आक्रमणकारियों और बड़े बड़े युद्धों का दंश झेलने के बावजूद भी भारत का अतीत बहुत ही गौरवशाली रहा है। हर युग में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जो भारतीय सभ्यता का वाहक बने और जिसकी वजह से हम भारतवासियों में वो जीवंत है। आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ भारत के प्राचीनतम गणितज्ञों और खगोलविदों में से एक ब्रह्मगुप्त की। गणित के हर क्षेत्र में इनकी खोजें आज भी काफी प्रासंगिक है। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में भीनमाल राजस्थान में हुआ था। भीलामाला पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य गुर्जर देश यानी गुजरात की राजधानी थी। यह गणित और खगोल विज्ञान सीखने का बड़ा केंद्र था। ब्रह्मगुप्त ने भारतीय खगोल विज्ञान पर 5 पारंपरिक सिद्धांत के साथ साथ आर्यभट्ट, लतादेव, प्रद्युम्न, वारामिहिर, सिम्हा, श्रीसेना और विष्णुचंद्र सहित अन्य खगोलविदों के काम का अध्ययन किया। वर्ष 628 में 30 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की, जिसे ब्रह्मपक्ष विद्यालय से प्राप्त सिद्धांत का संशोधित संस्करण माना जाता है। इस पुस्तक में 24 अध्यायों के साथ 1008 छंद हैं। इसमें खगोल विज्ञान के साथ साथ गणित के प्रमुख अध्याय जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री इत्यादि शामिल है। 67 वर्ष की आयु में उन्होंने अगली पुस्तक खंड खाद्यिका की रचना की, जो उस समय काफी प्रसिद्ध हुई। विज्ञान के इतिहासकार जॉर्ज सार्टन के अनुसार ब्रह्मगुप्त अपने समय के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उज्जैन के उनके ही एक वंशज भास्कर द्वितीय ने अपनी पुस्तक में ब्रह्मगुप्त की दोनों रचनाओं पर टिप्पणी लिखी और उन्हें गणक चक्र चूड़ामणि यानी गणित के लिए रत्न से संबोधित किया। ब्रह्मगुप्त की मृत्यु के कुछ दशक बाद 712 ईस्वी में सिंध अरब खलीफाओं के अधीन हो गया और भीलामाला साम्राज्य का नाश हो गया। उसी विनाश के दौरान खलीफा अल मंसूर की मुलाकात एक महाज्ञानी महर्षि कणक नामक ज्योतिषी से हुई, जिन्होंने ब्रह्मगुप्त के सारे ग्रंथों को सुरक्षित रखा था। खलीफा अल मंसूर ने मोहम्मद अल फाजरी से ब्रह्मगुप्त के सारे ग्रंथों का अरबी अनुवाद करवाया, जिसे पढ़कर लगभग 800 ईस्वी में गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने अल जाम वाल तफरीक बई हिसाल अल हिंद यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन इंडियन अर्थमेटिक नामक एक शोध पत्र लिखा, जिसे 13वीं शताब्दी में लैटिन में एल्गोरिदमी डी शुमेरो इंडोरम के रूप में अनुवादित किया गया। इन ग्रंथों के माध्यम से अंक गणित के लिए दशमलव संख्या प्रणाली और ब्रह्मगुप्त के एल्गोरिदम पूरी दुनिया में फैल गए। इस प्रकार भारतीय गणितीय सामग्रियों को अलग अलग वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने अपने अपने नाम से खूब प्रसारित किया। सन 668 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन भारत में गणित की जीवंतता ही उनके अमर्त्य का प्रमाण है। ब्रह्मगुप्त द्वारा दिए गए कुछ सूत्रों और उन पर उनके विचारों को संक्षिप्त रूप से समझते हैं। उन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के 18वें अध्याय में जनरल लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार दिया था। गणित में उपयुक्त शून्य संबंधित लगभग सभी नियम ब्रह्मगुप्त की ही देन है। शून्य को उन्होंने सामेक्यम खंबम से डिनोट किया, मतलब जहां पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो जाए। किसी संख्या को उसी संख्या से घटाना 0 है। एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ इज 0। इस बात से यह सत्यापित हो जाता है कि नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव क्यों। ब्रह्मगुप्त ने बताया कि 0 केवल एक प्लेस होल्डर नहीं, इसका उपयोग मल्टीप्लिकेशन में काफी होता है। मॉडर्न मैथ्स के अनुसार 0 के नीचे वाले नंबर्स नेगेटिव हैं, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव नंबर को अलग तरीके से डिफाइन किया है। उनके अनुसार नेगेटिव एक विपरीत क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि +5 अगर 5 मीटर की ऊंचाई डिनोट करता है तो -5 उसी तल से 5 मीटर की गहराई को डिनोट करता है। यानी कि नेगेटिव नंबर का रियलिटी से संबंध है, जैसे ठंडा, गर्म, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा। मॉडर्न मैथ्स के अनुसार -3 -8 से बड़ा नंबर है, जबकि प्राचीन भारतीय गणित में -3 -8 से छोटा नंबर है। मतलब 3 यूनिट का गड्ढा 8 यूनिट के गड्ढे से छोटा होगा, जो रियल लाइफ से रिलेटिव लगता है और सही भी। मॉडर्न मैथ्स के अनुसार रिपीटेड एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 3 × 2 = 3 + 3 मतलब 3 एडेड 2 टाइम्स = 6। लेकिन जब -3 × -2 करना होगा तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन से डिनोट करना संभव नहीं है। जबकि ब्रह्मगुप्त के अनुसार 3 × 2 का मतलब 3 को 0 में से 2 बार जोड़ना, और यही डेफिनेशन -3 × -2 पर लगाएं तो -3 को 0 में से 2 बार घटाना, जो सही है और पूर्णतया सत्यापित भी। इसी आधार पर हम नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव क्यों होता है सत्यापित कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मगुप्त के अनुसार 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर मात्रा में है। अगर हम पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव कह रहे हैं, इसका मतलब 0 में पॉजिटिव जोड़ा गया, जिससे नेगेटिव की तुलना में पॉजिटिव डोमिनेंट हो गया और आंसर पॉजिटिव हुआ। आगे नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव मतलब
जीरो में से नेगेटिव घटाया गया तो पॉजिटिव डोमिनेंट हो गया और आंसर पॉजिटिव। इसी प्रकार नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव मतलब जीरो में से नेगेटिव जोड़ा गया तो नेगेटिव डोमिनेंट हो गया, इसलिए आंसर नेगेटिव। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय गणित के अनुसार दैनिक जीवन से जोड़कर हम आसानी से सीख सकते हैं। गणित में इस प्रकार के मैट्रिक्स को ब्रह्मगुप्त मैट्रिक्स कहते हैं और इसमें उपयुक्त बहुपद यानी पॉलिनोमियल को ब्रह्मगुप्त पॉलिनोमियल कहते हैं। ब्रह्मगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण योगदान चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर है। उन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्षेत्रफल के लिए अप्रोक्सीमेट फार्मूला और एग्जैक्ट फार्मूला दिया। हीरोन फार्मूला जो हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं वह ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के लिए दिए गए फार्मूला का स्पेशल केस है। त्रिभुजये भुजौ तु भूमिस तद लंबस लंबक अधरम खंडम ऊर्ध्वम अवलंब खंडम लंबक योग अर्धम उधरोनम। अर्थात यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हों तो इन विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से इस चतुर्भुज के किसी भुजा पर खींचा गया लंब उस भुजा के सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। यह प्रमेय भी भारत के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने ही दिया था। बाद में इसी प्रमेय को आधार मानते हुए ज्यामिति में कई अन्य प्रमेय को सिद्ध किया गया। वैसे तो 4 मौलिक गणना पद्धति जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत पहले से ही ज्ञात थी, लेकिन हिंदू अरेबिक संख्याओं के साथ जोड़ घटाव गुणा और भाग का तरीका जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं यह सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त की पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में ही इस्तेमाल किया गया था। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिधि ज्ञात की थी जो आधुनिक मान के काफी निकट है। उन्होंने ही n प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 बताया था तथा n प्राकृत संख्याओं के घन का योग भी उन्हीं की देन है जो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर है। उन्होंने अपनी पुस्तक में √10 को पाई के वैल्यू के रूप में इस्तेमाल किया जो आज के पाई के वैल्यू के काफी निकट है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a को अल-ख्वारिज़मी, साइमन स्टीवन और बाद में रेने डिकार्ड्स ने दिया है। ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। जबकि सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त की पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांता में एक श्लोक को द्विघात समीकरण का हल माना गया है जो इसके इक्विवेलेंट है। इतने महान गणितज्ञ जिसके सिद्धांतों को गणित का कोई भी प्रश्न हल करने के दौरान लगभग हर स्टेप में इस्तेमाल करते हैं, जिनके शोध खोज और सूत्रों को तो हम याद रखते हैं लेकिन उनके नाम पर नहीं, विदेशी गणितज्ञों के नाम पर। मुझे लगता है ये नाइंसाफी है अपने पूर्वजों के साथ। मैं गणित में आने वाले उन अंग्रेजी नामों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मूल यानी जड़ को अच्छे से समझे बगैर पत्तियों पर इमारतें बढ़ाना कितना सही है ये आप भी बखूबी जानते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो में किसी भी पहलू पर अपने विचार रखने के लिए आप बेझिझक टिप्पणी कर सकते हैं। यू इंस्पिरेशन परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।